Hello everyone, my name is Lavjot Singh and welcome to the another video of Singh Views. And in this video I'll be sharing 5 tips and tricks to make an effective SOP. So without wasting any time, let's get to the video. So the first point for today is keeping it simple. Yes, SOP को सिंपल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग फॉन्ट्स में ज्यादा घुस जाते हैं कि फॉन्ट्स का साइज कौन सा होना चाहिए या कैसे फॉन्ट्स होने चाहिए या कितने वर्ड्स की एसओपी होनी चाहिए, पेज का लेआउट कैसा होना चाहिए. सो यू शुड नॉट फोकस ऑन दैट ओनली. कोई एसओपी का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि वो किस फॉर्मेट में बननी चाहिए. आपका कंटेंट सही होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपके हर पॉइंट में एक आपका फ्यूचर का एक प्लान होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एसओपी होनी चाहिए. सो इन सब चीजों पे फोकस करने के बजाय आपको ये चीजों पे फोकस करना चाहिए कि आपकी एसओपी इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक कितनी इफेक्टिव बन रही है. सो आज का पहला पॉइंट है कीपिंग इट सिंपल. द सेकेंड पॉइंट इज हैविंग कन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट्स प्रोफाइल, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बच्चे के साथ बात कीजिए. हैव अ हेल्दी कन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट का विजन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है बिफोर मेकिंग द एसओपी. बच्चे का फ्यूचर प्लान क्या है, वो कहां पे सेटल होना चाहता है, उसने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके कोई पर्टिकुलर कंट्री क्यों चूज की, उसने ये कंट्री चूज क्यों नहीं की. और एसओपी बनाने से और इससे आपको एक चीज की और हेल्प होगी कि आपको बच्चे का लेवल पता चलेगा. लेवल से मेरा मतलब है कि कई बार बच्चे के 5.5 या 6 बैंड आए होते हैं और आप एसओपी का लेवल 7, 7.5 के लेवल वाले बच्चे के एडवांस लेवल बना देते हो, जिस वजह से बच्चे को ही एक्सप्लेनेशन में बहुत मुश्किल आती है. क्योंकि एक 5.5, 6 बैंड वाला बच्चा 7.5, 8 बैंड वाले बच्चे वाली एसओपी के साथ मैच नहीं कर सकता. सो इस पॉइंट का मेन मकसद है कि आप बच्चे के साथ बात कीजिए, उसका विजन जानिए कि उसका क्या, वो उसका फ्यूचर का प्लान है, वो क्या अब्रॉड में सेटल होना चाहता है या इंडिया में आके कोई बिजनेस करना चाहता है या कोई जॉब करना चाहता है, कौन सी कंपनी में जॉब करना चाहता है. अगर उस बच्चे को इस चीज की नॉलेज नहीं भी है तो आप अपने व्यूज को शेयर करके उससे उसकी नॉलेज को इंप्रूव करके आप अपने पॉइंट्स को उससे ले सकते हो एसओपी की. सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. थर्ड पॉइंट इज रेलेवेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एसओपी बनाने से पहले रेलेवेंस बनाना बहुत जरूरी है. इससे मेरा मतलब है कि बच्चे ने पहले प्रीवियसली स्टडी में क्या किया है. लेट्स से बच्चे ने मेडिकल किया है, नॉन मेडिकल किया है, या आर्ट्स में है या कॉमर्स में है, और जो उसका फ्यूचर का कोर्स है और या उस कोर्स के बाद वो कौन कौन सी जॉब्स करेगा. रेलेवेंस बनानी बहुत जरूरी है. और रेलेवेंस बनाने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नॉर्मली नहीं सुनने में मिलता. हर किसी को ये होता है, कंटेंट राइटर को या किसी स्टूडेंट को, कि जो चीज उसने पहले पढ़ी है उसी चीज में उसे आगे जाना जरूरी है. यस, ये चीज इंपॉर्टेंट है. 90% ऐसा ही होता है कि अगर आपने मेडिकल फील्ड में कुछ पढ़ा है तो आप ऑब्वियसली हेल्थ साइंस के कोर्सेज लोगे, नॉन मेडिकल में आप कंप्यूटर साइंस या आईटी रिलेटेड कोर्सेज लोगे. बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑलवेज. हमेशा ये चीज जरूरी नहीं होती. कई बार आईटी वाले बच्चे का भी, जैसे आपने +1 में नॉन मेडिकल ली, +2 खत्म होते होते, 12th ग्रेड खत्म होते होते आपका इंटरेस्ट हो सकता है हॉस्पिटैलिटी की तरफ चला गया हो, या हो सकता है आपका इंटरेस्ट बिजनेस की तरफ चला गया हो. सो अगर आप अपना विजन क्लियर करते हैं, रेलेवेंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका विजन क्लियर कीजिए कि मैंने पहले ये पढ़ा है, ये मेरी स्टडी के साथ रेलेवेंट था इसलिए मैंने ये कोर्स चूज किया, या ये मेरी स्टडी के साथ रेलेवेंट नहीं है फिर भी मैंने ये कोर्स क्यों चूज किया. सो रेलेवेंस पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी एसओपी को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा. द फोर्थ पॉइंट इज प्लेजरिज्म. यस, आजकल जो बच्चे एसओपी बना रहे हैं या इवन बहुत से कंटेंट राइटर्स भी एसओपी बना रहे हैं, उसमें प्लेजरिज्म देखने को बहुत मिलता है. प्लेजरिज्म एक्चुअली होता क्या है, जब आप इंटरनेट से कोई कंटेंट को कॉपी करते हैं तो हम उस कंटेंट को जब 1, 2 या 10 बार कॉपी किया जाता है तो वो प्लेजरिज्म के अंडर आ जाता है. और ये चेक करना बहुत इजी है. आप गूगल में नॉर्मल सर्च करो प्लेजरिज्म चेकर, तो आप उसमें अपना उस पैराग्राफ को कॉपी करके पेस्ट करके जब आप देखेंगे तो आपके प्लेजरिज्म की परसेंटेज आ जाएगी कि वो कितना प्लेजरिज्म में आता है. तो प्लेजरिज्म की वजह से मैंने बहुत सी एसओपीज को रिजेक्ट होते देखा है यूनिवर्सिटीज से या एम्बेसी से. क्योंकि हर बच्चा, मैं ये चीज मानता हूं कि अगर लेट्स से वाई ऑस्ट्रेलिया अगर 1000 बच्चे एसओपी बना रहा है तो 1000 बच्चे के लिए अलग अलग लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो बच्चा डेफिनेटली
इंटरनेट की हेल्प लेता है, बट ये मेरे बताने का पॉइंट है कि प्लेजरिज्म को आप चेंज कर सकते हो, आप अपनी वर्डिंग में उस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं जिसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, दैट इज www.quillbot.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके पैराग्राफ को पैराफ्रेज करेगी और आपके पैरा को एक अच्छे सिनोनिम्स के साथ आपको पैरा को बिल्कुल चेंज कर देगी, जिससे आपकी प्लेजरिज्म की परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। यस, मैं नहीं चाहता कि आप क्विल बोर्ड की आदत डाल लो, हैबिट डाल लो, बट यस आप 50% उस चीज की हेल्प ले सकते हैं और बाकी आप अपनी लैंग्वेज, मैंने शुरू में एक पॉइंट बोला था कीप इट सिंपल, वो पॉइंट की बात मैं इस टाइम फिर से करना चाहूंगा कि आप एसओपी को जितना सिंपल रखेंगे आपकी एसओपी उतना ही इफेक्टिव रहेगी। जरूरी नहीं है कि आपको एक हैवी वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ ही एसओपी को इफेक्टिव बना सकते हैं या इंटरनेट से कॉपी करने से ही एसओपी इफेक्टिव बनती है। यस, इंटरनेट से पॉइंट्स उठाइए, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं इंटरनेट पे जो वही सेम पॉइंट, जैसे आप रैंकिंग को चेंज नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी की, आप जो यूनिवर्सिटी का प्रॉपर रैंक है या यूनिवर्सिटी जो फैसिलिटीज दे रही हैं वो आप नहीं चेंज कर सकते, बट आगे पीछे की लाइंस आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपकी एसओपी एक सक्सेसफुल एसओपी बन सकती है। द लास्ट पॉइंट इज फ्यूचर पर्सपेक्ट। हाँ जी, ये पॉइंट बहुत जरूरी है एंड इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए। फ्यूचर में क्या आता है, आपको कौन सी जॉब मिलेगी, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज में डील किया जाता है, जो आप पर्टिकुलर फील्ड में वहां अब्रॉड पढ़ने जा रहे हो उस फील्ड का स्कोप क्या है। सो फ्यूचर पर्सपेक्ट क्लियर होने बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में आने वाले टाइम पे काम करोगे। उसके लिए कोई ज्यादा आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, जस्ट indeed.com या linkedin.com पे आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जॉब्स को फाइंड कीजिए। लेट से आप एक आईटी फील्ड में आप पढ़ने जा रहे हो, लेट से आप बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी फील्ड से रिलेटेड कौन कौन सी जॉब्स आपको मिलेंगी, कौन सी टॉप आईटी कंपनीज के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका विजन होना चाहिए कि मैं इंडिया में वापस आऊंगा अकॉर्डिंग टू द एसओपी। अगर आप ये चीज विजन क्लियर करते हो कि मैं अपनी कोर्स के बाद, अपनी एजुकेशन के बाद इंडिया वापस आऊंगा, तो इंडिया में उस चीज का स्कोप कितना है। आप नॉर्मली स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया बाय 2025 2026 आप अगर सर्च करोगे तो आपको एग्जैक्टली बता दिया जाएगा कि आने वाले 5-6 सालों में आईटी इंडस्ट्री कहां पे जाने वाली है। अगर उस चीज का स्कोप है तो आप अपना विजन क्लियर कर पाओगे कि 3 साल के या 4 साल की या 2 साल की स्टडी के बाद, अपना वर्क परमिट सर्व करने के बाद जब मैं इंडिया वापस आऊंगा तो मैं कौन सी कंपनी में काम कर रहा हूंगा, उस कंपनी में मुझे एवरेज सैलरी कितनी मिलेगी। और एवरेज सैलरी चेक करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप payscale.com पे जाइए, वहां पे आपको आपकी पर्टिकुलर पोस्ट की एक एवरेज सैलरी मिल जाएगी। सो द लास्ट पॉइंट इज आप फ्यूचर पर्सपेक्ट्स पे क्लियर रहिए। अगर आप अपना फ्यूचर अच्छे से, अपना विजन एक एम्बेसी ऑफिसर को या एक यूनिवर्सिटी कॉलेज को क्लियर कर देते हो तो आपके एडमिशन मिलना या आपको वीजा मिलना उस एसओपी पे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सो आई होप ये 5 पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सो ताकि नए अपडेट्स के लिए आप नोटिफाइड हो जाएं। एंड अगर आपके माइंड में कोई है जिस टॉपिक में मुझे वीडियो बनानी चाहिए, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, और यू कैन जस्ट मेल मी। ये मुझे काफी टाइम से बच्चों का मेल आ रहा था कि एसओपी मेकिंग आजकल बहुत ज्यादा एक ट्रेंड में है, तो एसओपी के ऊपर वीडियो बनाइए। सो ये एसओपी के ऊपर वीडियो थी, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।